नमस्कार। विपक्ष भी बड़ा अजीब है। हमेशा कोशिश करता है कि कैसे भाजपा को मात दे दे। भाजपा को मात देना यानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से हार आया हुआ विपक्ष कोशिश ये करते रहता है कि कैसे भाजपा और भाजपा गठबंधन की सरकार के जनाधार को कम किया जा सके। स्वाभाविक है, विपक्ष की भूमिका ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से ये सब नहीं करता है विपक्ष। वो लगातार नकारात्मक भावों के साथ, यानी वो खेल नहीं करना चाहता। राजनीति एक खेल है, राजनीति में खेल होने चाहिए। खेल तमाशे की तरह नहीं, समीकरणों के आधार पे खेल होना चाहिए। लेकिन वो खेल नहीं करता, तमाशा करता है। तमाशा कैसे करता है? अभी कोशिश ये कर रहा है कि एनडीए के जनाधार को कम करने के लिए उसे कोई सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, उसकी बजाय वो जातिगत जड़ना, जातीय विद्वेष उभारना, ऐसी कोशिशें इसलिए ताकि मंडल के जवाब कमंडल का जवाब मंडल से दे सके। मंडल कमीशन जब आया था तो एक जातीय उभार फैला था देश में, उसको मंडल राजनीति कहते हैं। उससे जातियों में आपसी टकराव की नौबत आई, खूब खूनी खेल तक खेले गए। लेकिन अब एक विराम लग गया उस पर। अब फिर से कमंडल यानी भाजपा की रणनीति को परास्त करने के लिए, उसकी राजनीति को ध्वस्त करने के लिए वैसा ही मंडल के उभार जैसा राजनीतिक विद्वेष फैलाने की कोशिश समाजवादी और गैर भाजपा विरोधी पार्टियों की ओर से हो रहा है। उदाहरण के स्वरूप बिहार इसकी रणभूमि बनाए जाने की कोशिश। बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार सरकार, खास करके नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जातिगत जनगणना के लिए, जातिगत गणना के लिए जिस तरह के गुबार फैलाए, जिस तरह की कोशिश की, उसके बाद जातिगत गणना हुई, उस पर अदालत का मामला भी चला, लेकिन जातिगत जनगणना हो गई। उससे कोई बहुत अच्छा असर इनके वोट बैंक पर नहीं पड़ रहा है। इसका इस कारण ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत हद तक जो दबी कुचली जातियां हैं वो उपेक्षित रहीं, उनको लाभ नहीं मिल पाया आरक्षण का। और नरेंद्र मोदी सरकार ने इन सारी जातियों को ऊपर उठा करके योजनाओं से जोड़ने का बड़ा ही कम समय में बेहतर काम किया। इसलिए उनका मोह भंग हो गया इन राजनीतिक पार्टियों से और वो भाजपा के वोट बैंक में शुमार हो गए। अब उसको कैसे ध्वस्त करें, उसकी कोशिश को, भाजपा के जनसमर्थन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए जातिगत गणना, उसके बाद उससे भी सफलता नहीं मिली तो अब जातीय विद्वेष उभारने के लिए बिहार को कर्मभूमि बनाई गई है। कविता के सहारे जातीय विद्वेष को हवा दी जा रही है, ठाकुर और ब्राह्मणों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये दबी कुचली जातियां, जो पिछड़े और अति पिछड़े और वंचित समाज के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है। फायदा सिर्फ राजनीतिक होने वाला है। और वो राजनीतिक पार्टी जो भाजपा के विरोधी हैं, वो सब ये तमाशे कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जातीय विद्वेष बढ़ाएं और भाजपा के प्रति लोगों के आकर्षण को कम करके और जातीय कुनबों में बांट करके वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करें। ये उनकी कोशिश है। इस कोशिश को कितनी सफलता मिल पाएगी, ये आने वाले चुनाव में सिद्ध हो सकता है। फिलहाल अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, लिटमस टेस्ट उसमें होने वाला है।
कोशिश ये हो रही है उसके पहले एक जातीय विद्वेष का माहौल उभारे। मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी नासमझ है, वो चीज़ों को समझती है, जातीय भावनाओं और राजनीतिक भावनाओं को बेहतर समझती है, वो खुद फैसला लेने की स्थिति में है और लेगी भी, लेती भी आई है। ये मेरे विचार हैं, आप इससे सहमत हो भी सकते हैं, ना भी सहमत हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे विशेष अनुरोध करेंगे कि मेरे इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।